तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए गद्य पद का आपका सेशन हो गया था। तो आज हम शुरू करते हैं, उसके आगे से ही शुरू करते हैं। तो इस तरीके से दिया गया है कि 106 से लेके 120 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सभी उत्तर आपको देना है। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कहता है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो आकलन होता है बेटा, वो क्या होता है, उसकी भाषा प्रयोग का आकलन करना। किसका? उसकी भाषा प्रयोग का आकलन करना। तो ये भाषा जो प्रयोग है ये एक आपका टैग वर्ड है। तो जहाँ पर भी ज़्यादातर जो है केस में भाषा प्रयोग वाला या अवसर वाला, भाषा प्रयोग में जो अवसर होते हैं, तो हिंदी में जो टैग वर्ड निकल के आता है वो ये आता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। ठीक। साथ कहता है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम का मतलब निगेटिव या नॉट वाला पूछ रहा है, प्रभावकारी तरीका है। ठीक है, सबसे कम तरीका, कहानी कहना, घटना का वर्णन करना, कहानी को लिखना या श्रुतलेख बोलना। तो भाषा के आकलन का सबसे कम तरीका कौन सा होगा? देखो बेटा, श्रुतलेख होगा। श्रुतलेख का मतलब आपको मैंने मैराथन में बताया था कि क्या होता है। ठीक है, तो 107 का आपको बता दिया कि 4 होता है। क्यों? इस विधि में होता क्या है, व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है, जिसे हम इमला बोलते हैं। श्रुतलेख का प्रयोग भाषा आकलन के लिए ना होकर वर्तनी को सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है। 108 कहता है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार क्या है? तो बिल्कुल ये विचार ठीक है। कहता है अशंत, निराधार, पूर्णता गलत है। तो एक ही ऑप्शन निकल के आता है आपका, क्या है? सही है। ठीक है बेटा, क्योंकि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे का ही नहीं, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः आपका सही होगा, क्योंकि आकलन के द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया में विकास व परिणाम का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन के आधार पर, जांच सूची, पोर्टफोलियो या लिखित परीक्षा। तो रीमा द्वारा बेटा पोर्टफोलियो के आधार पर क्या दी गई है? रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन और संबंधित क्रमिक अभिभावक को दिया गया। पोर्टफोलियो क्या होता है? किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संशोधन संग्रह होता है आपका। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है क्या? वाक्य लिखना, अक्षर बनाना, शब्द लिखना, चित्र बनाना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का ये, और इम्पोर्टेंट भी है कि पहली कक्षा में लिखना किसके अंतर्गत आता है? चित्र बनाना के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे कम का मतलब नोट वाला पूछ रहा है। कहता है अनुमान लगाना, अक्षरों की पहचान करना, संदर्भानुसार अर्थ या पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने के संदर्भ में हमें बताना है। ठीक है, देखो पढ़ने का जो उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 4 ये आएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान जो है, अनुमान लगाना तथा संदर्भानुसार अर्थ जैसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है। 112 कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो मैंने आपको उसमें बताया था कि भाषा अर्जन क्षमता, जिसे हम LAD बोलते हैं, किससे संबंधित है? नॉम चॉम्स्की से संबंधित है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, समाचार पत्र, बाल साहित्य या टेलीविज़न। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा बेटा? बाल साहित्य होगा। क्या होगा? बाल साहित्य। ठीक है। बाल साहित्य की भाषा सहज और वो सरल होती है। ठीक है। कंप्यूटर प्राथमिक स्तर पर अगर काटना चाहो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, तो प्राथमिक स्तर पर ये नहीं होता है 1 से 5 तक। 114 कहता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो सिंपल सी बात है बेटा, कैसी है? स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है, मैंने पहले भी बताया था। 115 कहता है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। किसकी? सभ्यता संस्कृति का, सभ्यता साहित्य का, संस्कृति साहित्य का, संस्कृति चुनौतियों का। देखो चुनौतियां हमारा शब्द नहीं आएगा, ये हमसे जो जुड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति से बेटा जुड़ा हुआ है। ठीक है।
ये सेम क्वेश्चन मैंने किस में लिया था, आपका मैराथन में भी लिया था, तो आप लोग मैराथन भी देख लेंगे। 116 कहता है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं, सहायक हैं, निरर्थक हैं, बाधक हैं या अनुपयोगी हैं। देखो जो निरर्थक हैं यहाँ पे समानता का नियम लगाएं अगर हम, तब भी हमारा काम चल जाएगा, जड़ और शाखा का नियम। अगर हम निरर्थक को टिक करते हैं तो बाधक भी तो वही है और अनुपयोग भी वही है, तो 3 टिक थोड़ी ना करोगे आप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहायक है। 17 कहता है आपका कि 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। बच्चे के बारे में आपको टिप्पणी नहीं करना है, बस इस बात का याद रखना है आपको, ठीक है बेटा। कहता है आप अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती हैं, ये बोलेंगे नहीं। वे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है, बिल्कुल। यानी कि वो क्या कर रही है, पाँचों ओ आ की आवाज़ आ रही, किन्हें अंक की बिंदी ज़्यादा आ रही है, यानी कि वो किससे सजग है, इससे सजग है। कहता है वे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह थोड़ी ना है, बिंदी तो लगा रही है ना अनुनासिक की। वे अनुनासिक चिन्ह का नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 118 क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। यानी कि विद्यालय में आप भाषा शिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होना क्या चाहिए, ये बताना है आपको। कहता है कि बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन हमारा होगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ठीक है बेटा। कहता है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ठीक। तो पढ़ने, लिखने, रटने या समझने, तो किस में लैस होते हैं वो। तो 119 का आपको बताना है। बताइए आप लोग। तो कहता है कि 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, यानी कि समझने से लैस होते हैं, ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना, यानी कि अवधारणाओं विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु उपयोगी को सीखना, अवधारणाओं शब्दावली को या शब्दावली या विषय को सीखना। तो 120 का आपको बताना है, यानी कि हमें क्या करना है बेटा, अवधारणाएं सीखना है और उसकी शब्दावली को सीखना है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 वाला, ठीक है।